घंटे बाद मल्टीपल एम्बुलेंसेज में लोन शार्क और उसके लोग हॉस्पिटल पहुंचाए गए। सब दर्द में चिल्ला रहे थे। डॉक्टर्स भी एक्सट्रीम प्रेशर में थे क्योंकि हालत बुरी थी। रिसेप्शन पर एक आदमी खड़ा था, आंखों पर ग्लासेस। उसने नर्स से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? नर्स ने काल्मली जवाब दिया, एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने पूरे गैंगस्टर ग्रुप की धुनाई कर दी अकेले। ये सुनते ही ग्लासेस वाले आदमी के होश उड़ गए। उसी के सामने लोन शार्क बॉस को स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा था। उसके गले पर सपोर्ट पैड बंधा था। बॉस ने एक नए आदमी को बुलाकर कहा, जा उस हरामी को ढूंढ और मार डाल जिसने हमें इस हालत में पहुंचा दिया। लेकिन उस अंडरलिंग ने बॉस को बताया कि वो लड़का भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। अंडरलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, ब्लैक बेयर अभी अभी गया है तो समझो वो लड़का तो अब गया। ये बात सुनकर सामने खड़ा ग्लासेस वाला आदमी चौंक गया। उसे जैसे ही ब्लैक बेयर का नाम सुनाई दिया, उसने तुरंत नर्स से पूछा, वो हाई स्कूल लड़का किस रूम में एडमिट है? नर्स ने कहा, रूम 202। बस फिर क्या था, वो सीधे इमरजेंसी वार्ड के पास से दौड़ते हुए रूम 202 की तरफ भागा। मन ही मन सोच रहा था, अगर ये वही एरिया का ब्लैक बेयर है जिसे मैं जानता हूं तो वो इनका टॉप फाइटर कैंडिडेट है। उसे एक्शन में देखना जरूरी है ताकि पता चले उसका रियल स्ट्रेंथ कितना है। रूम के पास पहुंचकर वो रुका और अंदर झांकने लगा। अंदर जाने के बजाय वो देखना चाहता था कि आखिर ब्लैक बेयर क्या करता है। उसे सनवू के लिए थोड़ा दुख हो रहा था, लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। ब्लैक बेयर की ताकत देखनी थी। सनवू उस वक्त भी हॉस्पिटल बेड से कनेक्टेड ड्रिप के साथ ब्लैक बेयर को फेस कर रहा था। ब्लैक बेयर खुद से बड़बड़ाया, मुझे लगा था किसी रियल थ्रेट के लिए बुलाया जाएगा, ये तो कोई हाई स्कूल का पंख निकला। फिर सनवू से बोला, डोंट टेक इट पर्सनली, I've got debts to collect too। लेकिन तू इंटरेस्टिंग लग रहा है, तू डर नहीं रहा मुझसे, चल अब तुझे दिखाता हूं असली डर क्या होता है। लेकिन सनवू ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने लाइटनिंग फास्ट जैब मारा, बट ब्लैक बेयर उससे भी फास्ट निकला। उसने सनवू के सिर पर ऐसा स्लैप मारा कि वो सीधा जमीन पर गिर गया, जैसे कोई मच्छर को फ्लाइस वाटर से मारता है। सनवू जमीन पर खून खांसते हुए पड़ा था और बाहर से देख रहा ग्लासेस वाला आदमी इंप्रेस्ड था। ब्लैक बेयर की स्पीड बहुत क्रेजी थी, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही डिलीवर किया था। ब्लैक बेयर हंसते हुए बोला, बेटा चाहे जितना भी क्रेजी बन, अगर तुम आंखें वाइड ओपन करके मुझसे भिड़ोगे तो मैं तुम्हें गिरा ही दूंगा। लेकिन अगले ही पल सब हैरान रह गए। सनवू धीरे धीरे उठा, उसने अपने मुंह से खून साफ किया और बोला, तू बहुत बोलता है, कंसिडरिंग तेरे पास है कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर ब्लैक बेयर चिढ़ गया, लेकिन साथ ही एक्साइट भी हो गया। उसे मजा आ रहा था क्योंकि यही तो थ्रिल होता है जब कोई डरे बिना सामने आता है। ग्लासेस वाला आदमी अब सीरियस हो गया था। उसे एहसास हुआ कि ब्लैक बेयर सच में सनवू को किल करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाए, सनवू ने ब्लैक बेयर की पहली स्ट्राइक डॉज की और जोरदार किक सीधा उसके चेहरे पर मारी। ग्लासेस वाला आदमी एकदम शॉक्ड रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ब्लैक बेयर को गिरा सकता है, लेकिन ब्लैक बेयर ने अपने हाथ से खुद को गिरने से बचा लिया। अब ग्लासेस वाला थोड़ा रिलीव्ड था। आखिर ब्लैक बेयर को पूरे देश में फिजिकल किंग कहा जाता है, वो इतनी आसानी से कैसे गिरता? ब्लैक बेयर मुस्कुराते हुए बोला, तू सोचता है मैं गिर जाऊंगा एक हाई स्कूलर की किक से? लेकिन जब तक वो अपनी बात पूरी करता, बैंग, सनवू ने एक और पंच मारा, इस बार सीधा उसके चेहरे पर। ब्लैक बेयर का फेस जमीन से टकराया